नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बड़ी खबर ये कि एक तरफ जहां जदयू आरजेडी की बड़ी बैठक चल रही है तो बीजेपी वालों की भी बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक के बीच में खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने जदयू को तोड़ने की पूरी कोशिश की। सूत्र बता रहे हैं कि 6-6 करोड़ रुपए के विधायक को ऑफर किए गए और यह कोशिश हुई कि नीतीश की सरकार गिरा दी जाए। ये पूरा खेल बीजेपी के बड़े नेता और आरसीपी सिंह की मौजूदगी में सजा रहा था और इसी को लेकर के जो है ये इसी बात से नीतीश कुमार इतने आहत हो गए हैं कि बिहार में वो सरकार जो है एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था एनडीए में, लेकिन एनडीए में यानी कि बीजेपी जो है वो अंदर खाने से इस फिराक में थी कि विधायकों को तोड़ करके सबसे बड़ी पार्टी बना जाए और बिहार की सत्ता पर खुद का कब्जा जमा लिया जाए और नीतीश कुमार को हटा दिया जाए। जाहिर तौर पर बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में भी जदयू को तोड़ा। उस वक्त भी रिश्तों में तल्खियां आई थी। लगातार ये बात कही जा रही थी कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है बीजेपी। बाद में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन एक बार फिर से जब से जो है राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और जिस तरीके से आरसीपी सिंह का टिकट कटा, और उसके बाद सूत्र बताते हैं कि आरसीपी सिंह ने अपने खेमे के विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए जो है बड़ी साजिश की और सबके पीछे बीजेपी थी। शायद यही वजह है कि लगातार जो है ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे थे कि टेलर है, बाकी फिल्म बाद में दिखाएंगे। उनके तेवर से लग रहा था कि उनके पास वो सब सबूत है, जिस सबूत के दम पर वो ये कहने को तैयार हो गए या फिर ये फैसला लेने को तैयार हो गए हैं कि अब बीजेपी के साथ चलने का मतलब है कि जदयू को खत्म कर लेना। जाहिर तौर पर जो है तमाम तरह की खबरें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। खबर ये कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की, उनको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये बात बनी नहीं। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता जो पटना में हैं वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो है वो अपने विधायकों को और सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जदयू के विधायक और सांसद हैं उनको भी जो है इस वक्त उनके साथ भी मीटिंग शुरू हो गई है। और खबर यह है कि सब कुछ जो सारी बातें हैं वो तय हो गई हैं। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास होने वाला है और इसी के साथ बड़ी बात ये कि जो जदयू है उसने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। आरोप ये कि उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। देखिए किस तरीके से जदयू के सांसद ने बयान दिया है, वो सुनवाते हैं आपको और उसके बाद पूरी कहानी आगे क्या है वो बताते हैं। तो देखिए अलग अलग शर्तें रखी गई हैं आरजेडी की तरफ से सरकार में आने, जब वो आएंगे तब, और नीतीश कुमार की जदयू ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। बस अब दोनों का मकसद ये लग रहा है कि किसी कीमत पर बीजेपी को जो है यहां से सत्ता से बेदखल किया जाए। और शायद यही वजह है कि 17 के बाद एक बार फिर 2022 में जो सियासी कहें कि बिहार की जो सियासत है वो एक बार फिर से बदलाव की ओर इशारा कर रही है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ये तय माना जा रहा है और जो आरजेडी है वो सरकार में शामिल होगी और बीजेपी विपक्ष में चली जाएगी। बीजेपी के नेता लगातार अभी भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जदयू के नेताओं के बयान से लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो दाल में काला है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है और नीतीश कुमार इसी संदेह को एक तरीके से कहें कि दूर करने के लिए तमाम विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग के बाद जो फैसला होगा उसके तुरंत बाद बिहार में जो है सियासी भूचाल आने वाला है। तो 6-6 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। शुरुआत नालंदा के विधायकों को तोड़ने के साथ हुई थी।